लगता है ईरान भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने 24 घंटे के भीतर ही भारत की नाराजगी को लेकर अपना रिप्लाई दिया है। और ये रिप्लाई देखकर बड़ा अच्छा लगा कि ईरान को भारत के एहसानों की कदर है। दरअसल आप सभी को कल को वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि ईरान ने अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर वसूली करने की पूरी तैयारी कर ली है। आप सभी जानते हैं कि ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने अपने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर समुद्री टोल वसूलने का बिल बनाया गया है। यानी ईरान अब हर आने जाने वाले जहाज से ट्रांजिट शुल्क यानी टोल वसूलेगा, फिर चाहे वो ऑयल टैंकर हो या कार्गो शिप, सबसे पैसे वसूले जाएंगे। और ये टोल कितना होगा? तो 20 लाख डॉलर का। जी हाँ, फिलहाल तो इतनी रकम ईरानी अधिकारियों की ओर से बताई जा रही है। हालांकि जब ये बात भारत तक पहुंची कि ईरान अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर समुद्री टोल वसूलने वाला है, तो भारत ने इस पर नाराज होकर आपत्ति जताई और ईरान से स्पष्ट लहजों में कहा कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को एक टोल जंक्शन बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अकेले ईरान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगर ईरान इस पर कब्जा करके यहाँ समुद्री टोल वसूलने लगा तो हो सकता है कि बाकी अन्य देश जो अमेरिका का फिलहाल साथ नहीं दे रहे या इस जंग का हिस्सा नहीं, वे भी इस जंग में कूद सकते हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ दुनिया का महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है। अब इस पर ईरान की ओर से भी एक क्लेरिफिकेशन आया है। ईरानी सरकार ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद नहीं किया गया है, उल्टा अमेरिका ने इस क्षेत्र पर युद्ध थोप रखा है, जिस वजह से जहाज यहाँ से निकलने से डर रहे। हाँ, एक बात है कि हमने अरब और अमेरिकी जहाजों को यहाँ जाने से मना कर दिया है, लेकिन अन्य देशों के जहाजों को यहाँ से जाने दिया जा रहा है। रही बात समुद्री शुल्क की, तो वो हम लेकर रहेंगे, लेकिन उन्हीं देशों के जहाजों से जो फिलहाल ईरान के विरोध में है, ईरान के खिलाफ यूएन में नए नए प्रस्ताव ला रहे। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज़ का आधे से ज्यादा हिस्सा ईरानी जल क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो जाहिर सी बात है जो जहाज हमारे क्षेत्र से गुजरेगा उस पर हम वॉर सिचुएशन में शुल्क लगा सकते हैं। हालांकि हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ भारत के किसी भी जहाज पे शुल्क नहीं लगने वाला। वेस्टर्न मीडिया में बहुत सी खबरें चल रही है कि ईरान ने भारत समेत सभी देशों के जहाजों से पैसे वसूलने शुरू किए हैं, और अभी जो भारतीय जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित भारत लौटे वे भी ईरान को पैसे देकर ही वहां से निकले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हमने अब तक किसी भी भारतीय जहाज से 1 रुपया भी नहीं लिया। और खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस खबर का खंडन किया है कि ईरान ने पैसे लेकर किसी भारतीय जहाज को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जाने दिया हो, बल्कि हम तो हाथ जोड़कर भारत का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में भारत ईरान की मेडिकल सहायता कर रहा है, जबकि इजराइल भारत का ईरान से भी पुराना दोस्त है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि भारत पश्चिमी मीडिया के बहकावे में न आए। ईरान भारत से कोई भी टोल नहीं वसूलने वाला, लेकिन हाँ, हम अमेरिकी और अमेरिका के सहयोगी देशों से टोल जरूर वसूलेंगे और शेखों के जहाजों को तो बिना पैसे छोड़ेंगे भी नहीं। इस पर ईरान का रुख साफ है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे हिसाब से ईरान भारत को अपना दुश्मन नहीं मानता, जबकि वेस्टर्न मीडिया भारत ईरान में दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारत ईरान के रिश्ते अच्छे रहे तो भारत को अरब देशों के तेल की इतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।